आज मैं आपके लिए एक नई विधि के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ये 1.1 प्रश्नावली की विधि है, जिसको बोलते हैं एचसीएफ ज्ञात करने की यूक्लिड विभाजन विधि बोलते हैं, या इसका पूरा नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी कह सकते हैं। अपन ने पिछली कक्षाओं में, जैसे कक्षा 5वीं की अगर हम बात करें तो कक्षा 5वीं में हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि यदि हम किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से अगर हम भाग दें, और हमें ये भी पता है कि हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो यदि हम किसी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं तो हमें 4 चीज़ें प्राप्त होती हैं। पहले नंबर, जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। और जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। भाग देने के बाद जो हमें मिलता है वो भागफल कहलाता है, और लास्ट में जो हमें नीचे की तरफ मिलता है, शेष बचता है, उसे हम शेषफल कहते हैं। तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमने एक नियम पढ़ा है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। यदि हमें भाज्य का मान ज्ञात करना है तो भाज्य के बराबर क्या हो जाता है? भागफल में यदि हम भाजक का गुणा कर दें और शेषफल को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है? भाज्य प्राप्त हो जाता है। इसे ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। चलिए, सबसे पहले नंबर देखिए, इस सवाल में 135 और 225 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम देखते हैं कि 225 और 135 में 225 हमारा 135 से क्या है? बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले नंबर देखिए क्या करेंगे, हम 225 में हम 135 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा? हमारा शेषफल 90 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 225 बराबर 135 गुणित 1। यहाँ पर हमारा भाजक कितना है? 135, भागफल कितना है? 1, और शेषफल कितना है? 90। तो यहाँ हम देखते क्या हमारा शेषफल 90 क्या हमारा शेषफल 0 आया है? नहीं आया। तो हम लिख देंगे शेषफल नॉट इक्वल 0। इसी प्रकार से हम आगे प्रोसेस अपनाते हैं। जो हमारा शेषफल आया है उस शेषफल से हम क्या करेंगे, एक इस भाजक में क्या देंगे? भाग देंगे। 135 में यदि हम 90 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो 90, और इसको घटाएंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा? 45 आएगा। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा? अब हमारा जो भाजक था, यहाँ हमारा जो भाजक था 135, इसको तोड़ेंगे हम। तो 135 बराबर 90 का भाग हमने एक बार दिया, तो 90 गुणित 1 धन में कितना आ जाएगा? 45। 45 हमारा शेषफल है। तो क्या हमारा शेषफल 0 आया है? क्या नहीं आया? तो हमें लिख देंगे नॉट इक्वल 0। अगला स्टेप हम क्या करेंगे, इस शेषफल 45 से इस भाजक 90 में भाग देंगे। तो 90 में हम 45 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 90 बराबर 45 गुणित 2, और धन में क्या आ जाएगा? शेषफल हमारा 0। तो यहाँ शेषफल हमारा क्या आ गया है? 0 आ गया है। मतलब यहाँ हमारा भाग क्या हो गया है? ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद आगे हम भाग नहीं दे सकते। तो ये जो हमारा 45 है, ये हमारा क्या है? अंतिम भाजक है। इस 45 को ही हम क्या बोलेंगे? एचसीएफ।